Audio Jungle. Audio Jungle. राजवीर सिंह होरा इस समय हम मौजूद है इंदौर के किस्मपुरा छतरी में। इंदौर को समाज सेवी किशोर कोडवानी जी हैं, उनसे चर्चा करते हैं कि इंदौर नगर निगम को जो वाटर प्लस में खिताब मिला है उस पर क्या कहना है इनका। जी बताएं कोडवानी जी। सबसे पहले हमने 2006 में जेएनआरएम में ये प्रोजेक्ट हाथ में लिया। 15 साल गुजर गए और जेएनआरएम में हमने प्राइमरी लाइन 442 किलोमीटर की डालने की बात कही थी और आज नदी कह रहे हैं ये 165 किलोमीटर। तो नदी की लंबाई झूठ है या प्राइमरी लाइन की लाइन झूठी है? इसको समझने के लिए बहुत सिंपल सा उदाहरण मैं दूंगा। नदी तीन तरह से होती है। एक सहायक नदियाँ, जब जिसको अंग्रेजी में ट्यूबिटी कहते हैं, वो मिलकर एक उपनदी बनाती हैं और उपनदियाँ मिलकर नदी को स्वरूप देती है। उसी तरीके से सर्विस लाइन, प्राइमरी लाइन और सेकेंडरी लाइन, ये तीन तरह की सीवरेज लाइन डलती है। फिर अमृत योजना में हमने 4200 किलोमीटर 3200 किलोमीटर सीवरेज लाइन डालने की बात कही। उसका पैसा भी खर्च कर दिया और इंदौर की जो मेन रोड है वो 4100 किलोमीटर है। तो अब वो 41 किलोमीटर झूठ है या 1232 किलोमीटर सेकेंडरी लाइन झूठ है। और आज हम कह रहे हैं वाटर प्लस में हमको तमंगा मिल गया, नदी साफ हो गई। शहर की एक भी ओपन नाली जो पुरानी है उसमें से मुझे एक जगह बता दो कि ये प्राइमरी लाइन में या सेकेंडरी लाइन में कन्वर्ट हो गई। और जहाँ तक नदी साफ करने की बात करते हैं तो जो जन सहयोग से 2 किलोमीटर नदी साफ करके बताई थी उसमें हमने ज़मीन का तलचट्टा साफ किया था। तलचट्टा मतलब ज़मीन नदी की साफ दिखने लगे, वहाँ तक साफ किया था। और बाद में इनने जो आशीष सिंह जी आए थे कमिश्नर साहब, उनने इस बात को रोक दिया। आज ये कह रहे हैं कि नहीं, ये जो सिल्ट है ये जो हटाएंगे तब जाके साफ होगी। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनकी दिशा क्या है। और भारत सरकार द्वारा निर्धारित जो खर्च है सीवरेज लाइन का, जिसमें शून्य सीवरेज लाइन होने पर उससे 250 करोड़ रुपए ज़्यादा खर्च करने के बाद भी आज हम वहीं खड़े हैं और जांच हो रही है कि नदी का पानी साफ क्यों नहीं हुआ। एसटीपी की बात करते हैं। अब एसटीपी इनने जो बनाए 3 नदियों के मुआयने पे बनाई है, एक आज़ाद नगर, एक राधा स्वामी, एक नहर भंडारा, एक बीजलपुर और एक राजेंद्र नगर। अब वहाँ से लेकर कबीरखेड़ी के बीच की दूरी जो है 40 किलोमीटर लगभग, कोई एसटीपी नहीं। अब ये 3 नदियाँ, तो बाकी नदियों का क्या हुआ? जब बाकी नदियों का कोई काम ही नहीं हुआ तो ये नदी साफ कैसे हो जाएगी और पानी इसका शुद्ध कैसे हो जाएगा? क्षिप्रा शुद्ध कहाँ से होगी? जब पहली एसटीपी की बात की थी तो 245 किलो एमएलडी की एसटीपी लाइन डाली। अब वो एसटीपी जो इस्टेब्लिश की, आज की तारीख में ये खुद कह रहे हैं कि हम 600 एमएलडी पानी लोगों को पीने के लिए देते हैं और वो भी आधे शहर को। इसलिए अमृत में पैसा मांगा था। तो जब आधे शहर को आप 600 एमएलडी पिला रहे हो तो बाकी पानी कहाँ से ला रहे हैं? ज़मीन में से। तो 1200 एमएलडी तो खपत है ही सही। इसके बाद इंडस्ट्री की खपत, टाकीज़ों की खपत, हॉस्पिटलों की खपत, स्कूलों की खपत, इंडस्ट्री की खपत, ये खपत थी। और इसी तरीके से ये आगे का प्लान कर रहे हैं कि 1200 एमएलडी 2040 आने वाले 25-30 साल बाद जनसंख्या के मान से 60 लाख की जनसंख्या के मान से 1200 एमएलडी पानी की व्यवस्था करेंगे और सीवरेज प्लान करेंगे। नहीं, इनका जो प्लान है 2040 का, क्या वो धरातल पे सही दिख रहा है या क्या है? जब पहला वाला ही गलत है और उसी के बेस पर दूसरा बनाया, तो आज जब 1200 एमएलडी से अधिक खपत है पानी की, वो ही यदि गलत हो गई है और उसका आंकड़ा आप 40 में 22 में बात 21 के अंत में बात कर रहे हैं ना, 28 साल बाद क्या हश्र होगा पानी का, ये आप अंदाज लगाओ। 35 लाख में जब 12 एमएलडी से ज़्यादा पानी खपत है तो 60 लाख में कितना पानी लगेगा? 1200 एमएलडी। कोई गणित नहीं इनका, कोई हिसाब नहीं, कोई ज़मीनी हकीकत पे समझने के लिए तैयार नहीं,
कोई कागजों को अवेयरने का, अध्ययन करने का मादा नहीं, और जमीनी हकीकत बता दो तो उस पर अड़ जाते। आज भी ये पानी प्रबंधन 135 लीटर का कर रहे, जबकि भूमि विकास अधिनियम कह रहा है कि 350 लीटर प्रति व्यक्ति पानी खपत है। अब कहाँ 135 और कहाँ 350, 335, इतना बड़ा फासला है। तो ये सारा पैसे को, धन का धूल करने के अलावा, धुर में लठ चलाने के अलावा कुछ नहीं है। आपके द्वारा एनजीटी में याचिका दायर की गई थी, एनजीटी के निर्देशों का पालन होते हुए क्या नदी सफाई हो रहा है कि उसको बिल्कुल अनदेखा किया जा रहा है? अभी मैंने आपको 2-3 पार्ट शूट करवाए। पुल का भोगदा जो रहता है वो नदी का पार्ट होता है, उस पार्ट के अंदर सारा काम हो रहा है। एनजीटी ने कहा था कि नदी का सीमांकन किया जाए, 15 में इन्होंने कहा कि सारे आउटफॉल हमने कंप्लीट कर दिए। आज 22 में फिर मैं आपसे 21 में बात कर रहा हूँ, तो कहाँ है आउटफॉल, कहाँ नदी का सीमांकन हुआ है? और उन्होंने कहा था कि नदी के अधिकतम जल भराव मतलब जो पुल के भोगदे दिखे आपने, इससे 33 मीटर दोनों तरफ कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो सकता। मैं जहाँ आपसे बात कर रहा हूँ, इसके पीछे इनने मार्केट बनाया, दूसरी तरफ जवाहर मार्ग पे इनने रोड बना दिया, सारे एसटीपी नदी में बना दिए। तो कैसे, किसका पालन करेंगे? कोड का पालन करते नहीं, नियम का पालन करते नहीं। और एक नियम है कि किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के लिए एनवायरमेंट इम्पैक्ट कमेटी की एनओसी लगती है। एक एनओसी ली और सारा काम कर रहे हैं, मतलब मर्जी का दर्जी। बिल्कुल, इसीलिए गई भैंस पानी में। आगे क्या करेंगे आप? न्यायालय, मेरे पास न्यायालय और जनता की अदालत है और मीडिया है, मैं तीनों पे प्रयास करता रहूंगा। जैसा कि आपने सुना, ये थे किशोर कोटवानी जी। इनके ही प्रयासों से, इनके द्वारा ही सफाई को लेकर के हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। उस याचिका के बाद नगर निगम इंदौर कहीं ना कहीं सफाई करने में बाध्य हुआ और आज हमारा इंदौर सफाई में 5वीं बार नंबर 1 बना है, जिसमें मुख्य भूमिका श्री किशोर कोटवानी जी की रही। इसी प्रकार से इन्होंने नदी सफाई को लेकर के बीड़ा उठाया था और एनजीटी तक ये याचिका को लेकर गए थे। एनजीटी के आदेश के बाद भी इनके अनुसार नदी सफाई में जो कार्य होना चाहिए वह कार्य उसके अनुरूप नहीं हो रहा है। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि इस समय फिलहाल नदियों की क्या स्थिति है। एक तरफ नगर निगम बड़े बड़े दावे कर रहा है, जबकि जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और ही है। 32 माह के बाद भी नगर निगम के द्वारा इस मुद्दे पर दायर याचिका पर हाई कोर्ट में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब नदियों का सीमांकन का कार्य हुआ ही नहीं तो नदी सफाई कैसे हो गई? नदी सफाई का काम कैसे पूरा हो गया है? अब आगे देखने वाली बात यह है कि नगर निगम जो कार्य कर रहा है उसमें जहां भी गलतियां हो रही है, क्या नगर निगम उन गलतियों को दुरुस्त करेगा और दुरुस्त करते हुए श्री कोटवानी जी के द्वारा उठाए गए मुद्दों को ध्यान में लेते हुए कार्य करेगा? अगर नगर निगम इन मुद्दों पर ध्यान देकर कार्य करेगा तो नदी सफाई के कार्य में तेजी आएगी और पैसे की बर्बादी भी नहीं होगी।